नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 12 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेटोरिक, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परsuasive स्पीकिंग और राइटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्पटुता या प्रभावशाली भाषण का लेखन या कला। यानी कि प्रभावशाली और सुंदर शब्दों के प्रयोग से लोगों को प्रभावित करने की कला या तरीका। तो इस तरह की कला या तरीका जिसके द्वारा हम प्रभावशाली और सुंदर शब्दों का यूज़ करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस तरह की कला को कहते हैं रेटोरिक। यह शब्द अक्सर उन भाषणों या लेखों के लिए प्रयोग होता है जो सुनने में अच्छे लगते हैं पर हमेशा सच्चाई पर आधारित नहीं होते। तो याद रखेंगे कि ये जो शब्द है, ये वर्ड है, ये उन भाषणों और लेखों के लिए यूज़ होता है जो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन सच्चाई पर आधारित नहीं होते। सेंटेंस से समझते हैं। राजनेता का भाषण केवल खोखली वाक्पटुता से भरा हुआ था। तो जो राजनेता होते हैं वो हमेशा इसी तरह के भाषणों का प्रयोग करते हैं जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता, बस वो सुनने में अच्छे लगते हैं। उसको कैसे बोलेंगे? द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक। अब समझते हैं इस वर्ड को याद करने की ट्रिक को। देखिए, इस वर्ड को याद कर सकते हैं हम रेट प्लस ट्रिक के साथ। अब देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ के रेट बढ़ाने हैं तो हमें ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। आप समझिए कि अगर आप मार्केट में हैं या बाजार में कुछ खरीदने गए हुए हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो ट्रिक इस्तेमाल करता है किस लिए? रेट को बढ़ाने के लिए। और वो ट्रिक कैसी होती है? वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली शब्दों से बात करता है। तो जो शॉपकीपर होता है वो रेट को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको ज़्यादा रेट मिल जाए, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है कस्टमर को पटाने के लिए। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑरेटरी या एलोक्वेंस, या फिर एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्लेन स्पीच या सिंप्लिसिटी। अगला वर्ड है स्कर्च, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग और पनिशमेंट, कष्ट या विनाश का कारण या फिर अभिशाप। इसका मतलब हुआ कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर दुख, विनाश या परेशानी लेकर आए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कर्च। सेंटेंस से समझेंगे। गरीबी अब भी कई विकासशील देशों के लिए अभिशाप बनी हुई है, तो इसको कैसे बोलेंगे? पॉवर्टी रिमेन्स ए स्कर्ज फॉर मैनी डेवलपिंग नेशंस। तो स्कर्ज का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं शाप या फिर अभिशाप या फिर कोई कष्ट का कारण। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्लेग या कर्स, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्लेसिंग या बून। अब समझते हैं इस वर्ड को याद करने की ट्रिक। हम स्कर्ज को बोलेंगे सारा कर्ज, ठीक है। तो सारा कर्ज हमारे लिए क्या है? एक तरह से अभिशाप है। यानी कि अगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो हमारे लिए वो क्या है? एक अभिशाप है या कष्टदायक है। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड है कर्स, इसका मतलब भी क्या होता है? अभिशाप। तो ये थोड़ा सा स्कर्ज और कर्स सेम साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसकी ट्रिक बनाकर इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है ट्रोलिंग, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू सर्च थॉरोली थ्रू ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एरिया, गहराई से तलाश करना या खोजबीन करना। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ की खोज में बहुत सारे स्रोतों या स्थानों की गहराई से जांच करना। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेज या फिर बहुत सारी जगह पर उसको ढूंढ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रोलिंग। सेंटेंस से समझते हैं। पुलिस संदिग्ध को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच कर रही है। तो बहुत ही गहराई से जांच चल रही है जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस को भी देखा जा रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे? द पुलिस आर ट्रोलिंग थ्रू सीसीटीवी फुटेज टू फाइंड द सस्पेक्ट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सर्चिंग या स्कैनिंग, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इग्नोरिंग या ओवरलुकिंग। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के लिए। देखिए, हम इसको ऐसे याद करेंगे ट्रोलिंग, ठीक है। हम इसको TRAWLING को रिलेट कर लेंगे TROLLING, ट्रोलिंग से। देखिए, ट्रोलिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते होंगे कि ट्रोलिंग का मतलब होता है सोशल मीडिया पर किसी की टांग जब हम खींचते हैं, ठीक है, उसके बारे में मीम्स बनाते हैं, तो वो सब क्या है? वो ट्रोलिंग है। तो इस तरह की ट्रोलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। अगर हम किसी भी इंसान की ट्रोलिंग करते हैं तो उसके लिए पहले हमें सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करना पड़ेगा। तो किसी की ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है या सर्च करके पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, तभी हम उसको ट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रोलिंग का मतलब निकल के आएगा टू सर्च थोरोली थ्रू ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और एरिया। तो इस ट्रिक के साथ इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है डिप्लीट, जो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू यूज अप और रिड्यूस समथिंग कंप्लीटली, खत्म कर देना, घटा देना या समाप्त करना।
मतलब किसी संसाधन या वस्तु का उपयोग इस हद तक कर लेना कि वह लगभग समाप्त हो जाए। यानी कि अगर हम किसी वस्तु का या संसाधन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इतना यूज़ करते हैं कि वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं हमने उसको डिप्लीट कर दिया। सेंटेंस से समझेंगे, अधिक मछली पकड़ने से महासागर की मछलियों की संख्या घट गई है। ओवरफिशिंग हैज़ डिप्लीटेड द ओशियंस फिश पॉपुलेशन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्जॉस्ट या ड्रेन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिप्लेनिश या रिस्टोर। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के बारे में। अब देखिए, हम डिप्लीट को याद रखेंगे डिलीट से ही। ठीक है, डिप्लीट यानी जो डिलीट कर दिया गया है कंप्लीट या कंप्लीटली, जो डिलीट हो गया है पूरी तरह से। तो डिप्लीट और डिलीट सेम साउंड कर रहे हैं लगभग। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रिक बनाकर इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं कि जिसको कंप्लीट डिलीट कर दिया वो क्या हो गया, वो डिप्लीट हो गया है। अगला वर्ड है स्ट्राइडेंट, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लाउड एंड हार्श, फोर्सफुल एंड अनप्लेजेंट। कर्कश, कठोर और तेज आवाज़ वाला, मतलब हुआ बहुत तेज, कठोर या असहज करने वाली आवाज़ या लहजा। जैसे कोई की आवाज़ होती है बहुत कर्कश होती है, बहुत कठोर होती है, यानी कोई भी आवाज़ जो कानों को अच्छी ना लगे सुनने में, उसको हम बोलेंगे कैसी है वो, स्ट्राइडेंट है। सेंटेंस से समझेंगे, बैठक के दौरान उसकी कर्कश आवाज़ ने सभी को असहज कर दिया। हर स्ट्राइडेंट वॉइस मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द मीटिंग। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हार्श या श्रिल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सॉफ्ट या जेंटल। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक की। देखिए, ये जो स्ट्राइडेंट है, ये जो स्ट्राइडेंट है इसके अंदर छुपा हुआ है ट्राइडेंट, और ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। तो त्रिशूल कुछ इस तरीके से होता है, और इसके आगे लिखा हुआ है एस, तो ये बन गया स्ट्राइडेंट। अब हम इस एस को रिलेट कर लेंगे एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास क्या है, ट्राइडेंट है, एक त्रिशूल है। तो हम इमेजिन करेंगे कि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है और वो त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब वो कैसा है, बहुत ही कठोर है। और उसके सामने सब कैसा महसूस करेंगे, असहज महसूस करेंगे, यानी कि वो किसी को पसंद नहीं आएगा कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है उस त्रिशूल से। तो यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसके पास त्रिशूल है, तो वो कैसी आवाज़ में बात करेगा, बहुत ही कर्कश आवाज़ में बात करेगा, यानी कि उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आने वाली। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं, स्ट्राइडेंट, स्टूडेंट विद ए ट्राइडेंट। अगला वर्ड है ओमिनस, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। अशुभ या अनिष्ट सूचक, मतलब ऐसा संकेत देना कि कुछ बुरा या डरावना होने वाला है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ ऐसा संकेत देती है कि कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ डरावना होने वाला है, तो वो कैसी है, वो ओमिनस है। सेंटेंस से समझेंगे, तूफान से पहले काले बादल बहुत अशुभ लग रहे थे। डार्क क्लाउड्स लुक्ड ओमिनस बिफोर द स्टॉर्म। यानी कि तूफान से पहले जो काले बादल थे वो एक अशुभ घटना का संकेत दे रहे थे। तो वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, एकदम अशुभ प्रतीत हो रहे थे, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओमिनस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे थ्रेटनिंग या सिनिस्टर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्रॉमिसिंग या होपफुल। अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक के बारे में। देखिए, ये जो ओमिनस है इसको हम याद रखेंगे ओम माइनस। अब देखिए, जो ओम है वो कैसा है, एक शुभ संकेत है, और उसको अगर हम माइनस कर देंगे या हटा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो अशुभ हो जाएगा। यानी कि ओम को जहाँ पर माइनस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वहाँ पर चीज़ें कैसी हो जाएंगी, अशुभ हो जाएंगी। तो इस ट्रिक के साथ इसको याद रखेंगे हम। अगला वर्ड है गैलीमॉफ्री, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड मिक्सचर और जंबल ऑफ थिंग्स, मिश्रण या उलझा हुआ मिश्रित समूह, अलग अलग और असंबंधित चीज़ों का बेतरतीब या अव्यवस्थित मिश्रण। यानी कि ऐसा मिक्सचर जो बहुत ही अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल असंबंधित है या फिर इररेलेवेंट है। सेंटेंस से समझेंगे, वह निबंध अलग अलग विचारों का उलझा हुआ मिश्रण था। इसको कैसे बोलेंगे, द एसे वाज ए गैलीमॉफ्री ऑफ रैंडम आइडियाज़। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे मेडले या मिशमैश, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑर्डर या हार्मनी। अब बात करते हैं इसको याद रखने की ट्रिक के बारे में। देखिए, इसको याद रखेंगे हम, गली में अफरा तफरी। तो गैलीमॉफ्री हम इसको याद रखेंगे गली में अफरा तफरी। तो अगर गली में अफरा तफरी मची हुई है, बहुत सारे लोग हैं, तो हमें कैसा लगेगा,
एकदम वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी और बेतरतीब लगेंगी चीज़ें, कि कुछ समझ में नहीं आएगा कौन कौन आदमी कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो गली में अफरा-तफरी मच गई है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है। इस तरह से लोग मिक्स हो गए हैं। तो इस तरीके से गैलीमॉफ़्री का मीनिंग याद हम रख सकते हैं, मिश्रण या उलझा हुआ मिश्रित समूह। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।